तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को समझना है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे ज्वाइन कराया था श्री हरिंदर सर ने, उसके बाद में गजेंद्र सर आते थे, सतीश सर आते थे, और वो तीनों ही लोग बैठ गए। तो मैं कौन सा ऐसा वीर बहादुर था, मैं कौन सा ऐसा संजीवनी खा के आया था जो मैं नहीं बैठ सकता था। जब वो तीन अपलाइन बैठ गए तो चौथा मैं भी बैठ सकता था कि नहीं, बैठ सकता था कि नहीं। लेकिन इस बिजनेस में मैं आज इस लेवल तक पहुंच गया तो उसका कारण एक ही है कि मैं मां गुरुजी लोगों के भी संपर्क में था। इसलिए मुझे गुरुजी लोग बताते रहते थे कि यार हरिंदर जी ठीक है, उनका अपना जो है, मैं मानता था हरिंदर सर इस कंपनी के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया ऐसा नहीं है। मैं अपनी काउंसलिंग कराने भी गुरुजी के पास पहले डायरेक्ट नहीं जाता था, उनको संग लेके जाता था। गुरुजी पूछते थे इनको क्यों लेके आए हो, आपको रास्ता नहीं मालूम थी घर की? मैं रास्ता तो मालूम थी, इनको लेके क्यों आए हो? मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर भी लटका के चलता था सतीश सर को, मुझे लगता था ये लाइसेंस है अपलाइन के पास जाने का। पर लेकिन गुरुजी से जब बातचीत होती रही तो गुरुजी ने बता दिया कि हर व्यक्ति यहाँ पे ना अपनी अपनी डेस्टिनेशन लेके आया, हो सकता है वो 2-3 स्टेशन के लिए बैठे थे, उनका उतरने का समय आ गया। आपको अगर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको बढ़िया दमदारी के साथ डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी लोगों के संपर्क में रहा, तो मेरे करीबन, मैं जब बिजनेस शुरू किया था उस वक्त 12 अपलाइन थे। कितने अपलाइन थे? कितने? उसमें से 6 भाग गए। कितने बचे? 6 बचे। और मैं उन्हीं 6 को देख करके, उन सक्सेसफुल 6 को देख करके इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गया। कारण सिर्फ एक ही है, और वो क्या कारण है कि मैं मां गुरुजी लोगों के संपर्क में बना रहा। और संपर्क में नहीं बना रहता तो उन जो, जैसे वो 6 भागे तो ऐसे 7वां नहीं भाग सकता था, नहीं भाग सकता था कि नहीं? और भाग जाता तो फिर आप समझ लो जो कल ही बताया था, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता। हाँ या ना? तो हमें ये, कई बार हमें ये लगता है, जैसे गुरुजी के साथ में जो हादसा हुआ कि क्रॉस लाइनिंग होगी, तो जिस पे जो बीतती है उसको लगता है कि ये मैं ही ऐसा पीड़ित आदमी हूं कि मेरे संग ऐसा हादसा हुआ है कि मेरे अपलाइन ने मेरी क्रॉस लाइनिंग कर ली। हाँ जी, आप में से कोई बैठा होगा जिसके संग ऐसा हुआ होगा, और वो अब तक इस बात को जानने से पहले तक दुखी होगा, लेकिन ये बात जानने के बाद आज उसको खुशी हो रही होगी, सही है यार गुरुजी के संग भी हो चुका है ये। हाँ जी, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ सार्वजनिक रूप से आप नहीं कह सकते कि मतलब भाई मेरे को, मतलब ये वाली समस्या है, वो वाली समस्या है। कोई भी डाउनलाइन से रिलेटेड हो सकती है, अपलाइन से रिलेटेड हो सकती है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जिसको बीमारी लगती है उसको लगता है मुझे ही लगी है, पर लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के पता चलता है ऐसे कई मरीज बैठे हैं वहां पे। हाँ या ना? और डॉक्टर के पास सब चीजों का समाधान है। हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए कि बस हम डॉक्टर तक पहुंच जाएं। ये जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर कभी भी गलियों में चिल्लाने नहीं आता, दवाई ले लो दवाई, चिल्लाता है क्या? वो अपनी एक जगह पे बैठा है, हमें ही वहां जाना पड़ेगा अगर हमें समस्या है तो। हेलो, तो अपनी डायरी में इस बात को मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। कम से कम 2-3 अपलाइनों के संपर्क में तो आपको रहना ही रहना है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कब किसका विकेट गिर जाएगा, और कब कौन बहकी बहकी बात करने लग जाएगा, कब कौन ऊट पटांग ज्ञान देने लग जाएगा। हाँ जी, तो मैं हमेशा से डे 1 से पहले उन 3 अपलाइनों के संग में रहता था, हरिंदर सर, सतीश सर और गजेंद्र सर, इनके। उसके बाद मुझे लग गया कि काम चलने वाला नहीं है, उन लोगों का मैं लंबी लेग में हो गया था, तो फिर मैं मां गुरुजी, विजयपाल सर, माधव सर और नरसिंह ग्रेवाल सर, तीनों लोगों के संपर्क में रहा। और तीनों की एक ही बात रहती थी, ये भी होता है सक्सेसफुल जो माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनकी एक ही बात रहती है। माधव सर से अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैंने बताया कि मां गुरुजी विजयपाल सर ने ऐसे बोला था, तो गुरुजी बोलते थे बिल्कुल सही बोला है। और अगर मैंने ग्रेवाल सर को फोन किया और मैं बातचीत कर रहा हूं तो मैंने अगर बताया कि मां गुरुजी माधव सर ने ऐसे बोला है, तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं माधव जी तो ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, तू मेरे पास आ, मैं अलग से बताता हूं। तो मेरे को समझ में आएगा तीनों लोग एक ही माइंडसेट के हैं और यहाँ सही है। तो आपको भी कम से कम अपने आप को ये रखना चाहिए, और ये सही रहेगा अपने नेटवर्क के लिए भी और हमारे लिए भी। और लंबा अगर हम काम करना चाहते हैं, बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो। हाँ जी, हाँ या ना? तो ये बहुत जरूरी है, और मैं तो कहूंगा कि आप आज से कमिटमेंट ले लो, और जितना आपको मिल सकती है एनर्जी उतनी एनर्जी लेनी है। और एक बात बताऊंगा, अगर आपके पास आपके अपलाइन का फोन आता है तो आप बहुत ही कमजोर लीडर हैं। अगर आपका फोन आपके अपलाइन के पास जाता है तो आप बहुत ही दमदार लीडर हैं।
कमजोर बच्चे को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपलाइन को कॉल करनी पड़ती है, कहाँ है भाई तू, जिंदा है कि मर गया। आप जिंदा हो तो खुद ही फोन करके बताओ गुरुजी अभी झंडे गाड़ रहा हूं। कितने लोग आज से वादा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कॉल करेंगे? पक्का कॉल का इंतजार तो नहीं करेंगे? कई लोग बोलते कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं तो कॉल कैसे करें, एक ये मन में रहता है काम कम हुआ। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है? बहुत बढ़िया। ट्रेन जब टाइम पे आती है तो अनाउंसमेंट होता है, ट्रेन लेट होती है तो अनाउंसमेंट होता है, और ट्रेन रद्द हो जाए तो होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि यात्रीगण प्रतीक्षा में ही ना रह जाएं। हाँ या ना? ट्रेन पे अनाउंसमेंट का मतलब है कि सही स्टेटस बताना। ऐसे ही हमारी कॉल का मकसद ये नहीं है कि हमने कितने झंडे गाड़े, हमें ये बताना होता है कि स्टेटस फिलहाल ये है, अपना स्टेटस बताना है। हेलो, हमारा अभी इस समय का क्या चल रहा है? ट्रेन टाइम पर चले तो टाइम का बताओ, बिल्कुल गुरुजी एक्यूरेट चला, 5 प्लान का टारगेट था, 5 पूरे हुए। थोड़ी लेट चल रही है, बोले 3 हुए, और रद्द हो गई आज तो गुरुजी पूरे दिन मैंने कुछ नहीं, मैं तो मतलब साली की शादी थी मैं वहां चला गया, तो आज की ट्रेन रद्द है। ठीक है, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि मतलब हम कितना कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है, मैं ऐसे ही मतलब डेली जब फोन करना है तो करना है, तो गुरुजी से डेली बात हो रही है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ प्लानिंग बनाई थी और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें कहीं जाना था, तो वहां पे अब क्या है ना, ये पता नहीं चल रहा था हम कब जाना है हमें। तो कभी गुरुजी बोलते थे 22 को चलेंगे, तो मैंने 22 का दिन खाली रख लिया अपना। फिर 22 को 21 की शाम को गुरुजी कह रहे नहीं अभी नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो 22 खाली रह गई मेरी। फिर ऐसे 2-3 बार हो गया, तो एक दिन गुरुजी का भी फोन ही आया, तो आज क्या किया आपने? मैंने कहा आपको तो पता ही है गुरुजी, वहां जाने की प्लानिंग थी आज। मेरी कोई भी प्लानिंग बनती है 1.5 महीना पहले ही बनती है, मैं वहां गई नहीं और टीम को भी मैं टाइम दे नहीं पाया। इमीडिएटली तो मैं ऐसे पहुंचता नहीं, तुमराज जी मैं आ रहा हूं चलो मीटिंग करवा लो, तो तुमराज जी खुद हिल जाएंगे। बोला गुरुजी ऐसे कैसे आ रहे हैं, पहले तैयारी करनी पड़ती है सबको, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने गुरुजी को बता दिया, मैंने आज तो कुछ नहीं गुरुजी, मैंने आज पूरे दिन रेस्ट किया। क्या किया? तो गुरुजी बोले ये भी बहुत जरूरी है और आप वैसे तो कर नहीं पाते, चलो इस बहाने ही सही कि आपका वो प्लानिंग मिस हुई उस वजह से ही सही। चलो मतलब 30 दिन में कभी एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया, रेस्ट किया, ये भी होना चाहिए। तो मैंने चलो अपलाइन हमेशा ये नहीं कि डांटने के लिए बैठे, बोले अच्छा साला तू गधे, तू मतलब रेस्ट किया तूने, ऐसी उम्मीद मत करो, अपलाइन इतने खड़ूस नहीं है ना कोई होंगे तो उनको हम समझा देंगे। हेलो, इसी के लिए तो माँ गुरु जी से एलडीपी करवा रहे हैं। हाँ जी, तो माँ गुरु जी लोगों में वो समझदारी है और जिनमें नहीं है उनमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे को ये ऐसा लगा यार, मैंने कहा हमारे गुरु जी कितने दमदार हैं। मैंने क्या रिपोर्टिंग दी यार, रेस्ट किया, तो भी कह रहे नहीं यार लीडर को कभी कभार रेस्ट भी करना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसे, हालांकि प्योर रेस्ट तो नहीं था, मैं उस दिन भी हालांकि टीम से तो बात कर ही रहा था, फोन पे जिनके भूले बिसरे थे उनको याद कर लिया, कुछ स्लाइड विलाइड बना ली, ऐसे तो रहते ही अपन एक्टिव मोड में। हाँ जी,